हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो दोस्तों, आज दिन है सोमवार और तारीख है 21। तो अभी सुबह का टाइम है और हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर दी है। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, चाय वगैरह बना ली थी और अभी सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ। तो पिंटू का टिफ़िन बनाने के लिए बैठी हूँ। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, भुजिया बना रही हूँ पिंटू के लिए और उसके लिए पराठा बना रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी टिफ़िन बना रही हूँ मैं। तो 6 बजे, 6:30 बजे उठाऊँगी पिंटू को। 6 बजे तक मतलब यहाँ पर मेरा जो भी काम है किचन का वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि बर्तन वगैरह धोना, ये सब, इधर झाड़ू वाड़ू निकालना, जो भी है ना अभी साफ़ सफाई। तो मैं 6 बजे तक किचन का पूरा काम करके फिर मैं बेडरूम में जाऊंगी, वहाँ पर जिसमें खाना वाना खाते हैं। तो हमारा तो एक ही कमरा है, उसी में खाना खाते हैं, उसी में सोते हैं और बैठना उठना सब उसी में होता है। इतने मतलब ये किचन तो समझो मिल गया हमें, नहीं तो बस एक ही कमरा था वही, और उसी में खाना उठना बैठना सब कुछ उसी में ही, खाना भी उसी में ही बनता था। बहुत परेशानी होती थी। और अभी मैंने यह किचन थोड़ा अलग कर ली हूँ, लेकिन है थोड़ा सा छोटा। तो किचन मेरा अलग हो गया है, तो अभी वही एक ही रूम है और ये एक रूम है। तो उसी में मतलब उठना बैठना, खाना पीना, जो भी है, सोना बैठना, सब वही कमरे में होता है। तो अभी वो कमरे में जाऊंगी और वहाँ पर भी मतलब मुझे साफ़ सफाई करनी है। तो सुबह उठते ही ना पहले, सबसे पहले किचन में ही काम होता है। तो किचन की एक बार पहले सुबह सुबह झाड़ू निकालना, फिर उसके बाद में हमारा चाय है और टिफ़िन विफ़िन बनाना जो भी है। फिर अभी वापस इसमें एक बार साफ़ सफाई करके फिर मैं दूसरे कमरे में जाऊंगी। उसमें भी अभी बिस्तर उठाना है, सभी पड़ा है वहाँ पर वैसे ही। और पिंटू भी अभी सो रहा है, तो उसे तो मैं 6:30 बजे तक उठाऊंगी। हम लोग अगर किसी के ऊपर जैसे भरोसा करते हैं ना, तो ज़्यादातर देखिए तो वही लोग ही हमें धोखा देते हैं अक्सर, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। थी हम लोग मतलब कहीं और पहले रहते थे, पहले यहाँ पर नहीं रहती थी, पहले मैं ना दूसरी जगह रहती थी। तो 1-2 साल वहीं पर थी और मेरे हस्बैंड काम करते थे। तो हमारे बाजू में एक थी, मतलब एक औरत थी हमारे बाजू में, उसकी बेटी भी थी। तो मतलब वो औरत को मैं एकदम अपनी मतलब मम्मी के जैसे ही सोचती थी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बात करती थी मेरे साथ में, और उनकी बेटी भी बहुत ही अच्छे से बात करती थी। तो 1 साल रहते रहते ना तो एकदम ऐसा लगने लगा कि जैसे अपने घर के जैसे ही है। तो वो कोई बात भी कहती ना तो मैं उनकी बातों पर भी भरोसा कर लेती थी। तो उनकी वजह से अक्सर मेरे घर में ना लड़ाइयाँ होती थी। और अब मतलब वो बाद में समझ में आता है कि कौन कैसा है। आज के ज़माने में जो जैसा दिखता है ना, वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि हम जैसे हैं, हमारे दिल में कोई छल कपट नहीं है, हम ऐसे ही सोचते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जैसा दिखता है ना आजकल, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं उनकी बातों पर मतलब एकदम अच्छे से मतलब जैसे मम्मी के जैसे सोचती थी और भरोसा भी बहुत ही कर लेती थी। तो कितनी बार उनकी वजह से ना मेरे घर में लड़ाइयाँ होती थी। तो उनकी बेटी भी, मतलब उनकी बेटी और वो, मैं उनकी बातों में आ गई थी और उनकी वजह से अक्सर मेरे घर में ना लड़ाई झगड़े होते थे। तो मैं उनकी बेटी का नाम बताती हूँ, उनकी बेटी का नाम है संतोष। उनकी वजह से ना मेरे रिश्तेदारी में भी कितनी लड़ाई हो गई उनकी बातों में आ कर के। और बाद में मतलब मुझे तो चढ़ाती थी, मतलब मुझे तो कहती थी ऐसा है वैसा है। फिर बाद में मेरी ही मतलब दूसरे के सामने हमारी बुराई करेंगी और हमारे सामने किसी और की बुराई करेंगी। वो माँ बेटे की ना आदत ऐसी थी। तो ये सब मुझे बाद में समझ में आया, जब मैं वहाँ से हट गई। फिर मुझे समझ में आया कि ये माँ बेटे की आदत ही ऐसी है कि मेरे मुंह पर ये किसी और की बुराई करती है और उनके मुंह पर ये मेरी बुराई करती है। तो मतलब बहुत देर से समझ में आया, और जब तक कि ना मतलब अब सोचती हूँ कि कितनी मैं गलत थी, किसी की भी बातों में आ गई और इस तरह से लड़ाई आपस में ही हम लोग कर लेते थे। तो कभी भी किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, और ना अपने घर पर पहले अपनों पर भरोसा करना चाहिए। बाहर वाले कितने भी हैं, वो बाहर वाले हैं, और जो जैसा दिखता है ना वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सिर्फ़ अपनों पर ही भरोसा करना चाहिए।
तो मैं तो इसीलिए कह रही हूँ उनका नाम, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि वो लोग जैसा किए ना, मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाई कि वो लोग ने मतलब मेरी ही बुराई किसी और के सामने, जो मैंने बात बोली भी नहीं ना, वो बातें भी दूसरे को बताए कि ये ऐसे बोली वैसे बोली। तो वो औरत का नाम ना, उसकी बेटी का नाम संतोष है। तो वही इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इतनी ये लोग बेकार औरत है ना, माँ बेटी इतनी ख़राब है ना कि मैं बता नहीं सकती मैं। ये अक्सर दूसरों में लड़ाई करती हैं और ख़ुद जा कर के मतलब लड़ाई करा कर के ना मज़े लेती हैं। ऐसी औरतें होती हैं आजकल की। तो देखिए हमारा पिंटू उठ गया है और अभी देखिए वो तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए। तो हम कभी भी किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं आँख बंद करके, तो कभी ना किसी के ऊपर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ अपने हस्बैंड के सिवा किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन किसके मन में क्या है पता नहीं है। तो कभी भी अपनों पर ही भरोसा करना चाहिए हमें। बाहर का कोई भी है ना, वो कितना भी है, वो हमें कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरों के बीच में ना लड़ाई करा करके फिर वो खुद मज़े लेते हैं। कुछ ऐसी ही आदत वो माँ बेटी की थी। वो मेरी ही रिश्तेदारी में लड़ाई कराती, दूसरे की बात मुझे कहती कि वो ऐसा कही वैसा कही, और मेरे सामने अच्छी बन जाती कि हाँ वो मेरे साथ है, और उनके सामने मेरी बुराई करके उनके सामने अच्छी बन जाती। इस तरह से वो दोनों औरतों की आदत थी। तो मुझे बहुत समय बाद में पता चला। मैं सोचती हूँ कि मैं कैसी थी कि किसी को भी इतना अपना समझ लेती हूँ। बाद में होता है कि नहीं ऐसा कोई नहीं है। तो बोलते हैं ना, एक बार ठोकर लगती है ना, जब भी समझ में आता है कि कौन कैसा है और कैसा नहीं है। तो मेरी शादी को ना पूरे 10 से 11 साल हो चुके हैं, क्योंकि पिंटू हो चुका है 10 साल का, तो मेरे शादी को हो चुके हैं 11 साल हो चुके हैं। लेकिन वहाँ से हटने के बाद ना फिर मेरे मतलब जो भी है, अब तो मेरा ठीक चल रहा है। मैं वहाँ जब तक थी ना, तब तक रोज़ मेरे घर में लड़ाइयाँ होती थी उनकी वजह से, क्योंकि वो कुछ बात मुझे कहती, कुछ मेरे हस्बैंड को कहती और कुछ किसी मेरे रिश्तेदारी में भी कहती। तो मतलब गलतफ़हमियाँ बढ़ती ही जाती हैं। अगर किसी की बातों में आते हैं ना, तो सिर्फ़ गलतफ़हमियाँ बढ़ती हैं। तो किसी की दूसरे की ना बातों में कोई कितना भी सगा बने, लेकिन कहते हैं ना, जो ज़्यादा सगा बनता है ना, वही धोखेबाज होते हैं। तो मैं वही सोचती हूँ कभी-कभी कि देखो मैं कितना भरोसा करती थी, बिल्कुल अपने घर जैसा वो लोग को समझती थी मैं, और वही लोग मेरे घर में मतलब झूठ कह के लड़ाई कराते थे। और मेरे कुछ भी मतलब बात रहती थी ना, तो फट से पता नहीं कैसे तो इधर से उधर बात पता चल जाती थी। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ़ लड़ाइयाँ ही कराना जानते हैं। तो देखिए पिंटू हो चुका है तैयार और मैं ना पोछा लगा रही हूँ। तो ये झाड़ू-वाड़ू निकाल ली थी, अब पोछा-वोछा लगा करके फिर पिंटू को स्कूल छोड़ना है, तो उसके पापा हैं तो छोड़ देंगे, और फिर मैं वही अब नहाने-धोने जाऊँगी। तो आज शायद काम नहीं है, तो काम नहीं होगा तो फिर नहा धो कर के घर पे ही रहूँगी, और अगर काम रहेगा तो फिर काम पर जाना है पूरा यहाँ पर काम करके। तो फ्रेंड, आप लोगों को अगर व्लॉग हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो सुबह-सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं। सुबह के 2 घंटे 3 घंटे अगर हम फुर्सत मतलब फटाफट से अगर सारे काम कर लेते हैं ना, तो फिर बाद में हमें थोड़ा समय मिल जाता है। और सुबह-सुबह अगर आलस कर लेते हैं ना कि हाँ ये काम बाद में करेंगे, वो काम बाद में करेंगे, तो वो काम वैसे ही का वैसे ही पड़ा रह जाता है, शाम हो जाती है। तो सुबह के 2 घंटे ना फटाफट से, क्योंकि मौसम भी सुबह-सुबह ठंडा होता है और काम करने में भी मन लग जाता है। और ये सब जो काम है ना, झाड़ू पोछा वगैरह, तो ये सब ना नहाने के पहले कर लेते हैं ना तो सही होता है, नहीं तो नहाने के बाद फिर आलस आना चालू हो जाता है। और ये देखिए हम ना शाम को बना रहे थे, ये है हरा कांदा और आलू की सब्ज़ी बना रहे थे शाम के टाइम में। और बाहर चूल्हा हम चालू कर लिए हैं क्योंकि लेट हो रहा था। तो अंदर बाहर ना एक साथ ही चूल्हे पर रोटी बना लूँगी, और अंदर है तो अंदर सब्ज़ी बन रही है, फटाफट से हो जाएगा हमारा रोटी सब्ज़ी, क्योंकि रात में ना इस टाइम अंधेरा बड़े जल्दी हो जाता है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।